संस्कृत भाषा लिखा था, ऋग्वेद भाषा भूमिका। तो स्वामी दयानंद छोटा आदमी नहीं है, इसको हल्के में मत लीजिए। तो आप या तो कह दें स्वामी दयानंद सरस्वती को मैं नहीं मानता, वो गलत थे, अब मुझे वेद से दिखाएं। क्यों, उसकी वजह बताता हूं आपको। क्यों समझ नहीं आ रही है, गौर से देखिएगा। ये जो प्रमाण रख रहा हूं, इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती क्लेम कर रहे हैं कि वेद से विरुद्ध है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती वेद के भाष्यकार हैं, आपने भी माना है ये। अगर वेद का भाष्यकार ये कह रहा है कि ये वेद विरुद्ध चरण है, और वेद विरुद्ध चरण अधर्म होता है, तो मूर्ति पूजा करना भी अधर्म ठहरा, और वेद से विरुद्ध जानो नास्तिक होना है। कैसे अधर्म हुआ ये भी बता दो। एक मिनट, आर्य समाजी से बात हो रही है ना, ये तो आर्य समाजी आपको बताएगा ना, जो स्वामी दयानंद को मानता है। आप मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ मेरा मेरा यार एक वैसे मिनट। यार वैसे ये अजीब बात हो रही है, मैं करूँ ना भाई, वैसे अजीब बात है। लिखे स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज का बानी है, आर्य समाजी आपके सामने हो और पूछ आप मुझसे रहे हैं। और अजीब बात तो ये है कि खुद आर्य समाजी भी मुझे कह रहा है कि स्वामी दयानंद को छोड़ो, वेद से प्रमाण दिखाओ। इसका मतलब है आपको स्वामी दयानंद पे ही विश्वास नहीं है। यार ये कैसे मेरे साथ आप लोग खेल रहे हो यार। अच्छा कुछ बोलूं, अभी इतना देर में आराम से बैठा हूँ, इसके पास थोड़ा सा वो मतलब एक जी, भी रेफरेंस नहीं है वेदों से मूर्ति पूजा खंडन का, मतलब बोंगिया मार सकता है भाई, उनका मत है वो अच्छा एक मिनट अलग एक से। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। सनातनी आर्या, जो कि आर्या समाज से हैं, बोल रहे हैं इसके पास वेद से एक भी रेफरेंस नहीं है, मूर्ति पूजा के खंडन का, बोंगिया मार रहा है। इज इक्वल टू स्वामी दयानंद सरस्वती बोंगिया मार रहा था, क्योंकि ये क्लेम तो मैं उसका दिखा रहा हूं। थैंक यू सो मच आर्या समाजी भाई जी। करूँ ना भाई, अब आप अरे बात कर लें जी। अच्छा मैं ये दिखा दे, बोल रहा वेद हूँ। वेद से दिखा चल। आर्य भाई एक बस एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जो स्वामी दयानंद थे वो भी मनुष्य थे, उन्होंने भी कुछ वेद से समझकर अपना इंटरप्रिटेशन किया। हम उनसे भी डिसएग्री कर सकते हैं एंड इट्स स्टिल फाइन कि उनसे डिसएग्री करें, तो आगे आर्या समाजियों आगे को नॉन आर्या समाजियों से सीखना पड़ रहा है। अरे भाई हो सकता है कुछ चीज को नहीं पता हो, सब सीखते रहते हैं पूरी जिंदगी। उसको मुझसे कुछ आपने ज्यादा पता होगा, आपने मुझसे अगर आपने ज्यादा अगर आपने अगर ये कहना है ना, आपने अगर ये क्लेम करना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती से गलती हुई है और गलती हो सकती है, तो हाँ हो आपको सकती नंबर वन, हाँ वेरी गुड, आपने ये हो क्लेम सकती किया है, क्योंकि आर्य समाजी बेचारा तो नया नया है और आप उसका डिफेंस कर रहे हैं। आपको दो काम करने हैं, तब तक मैं आपके प्रमाण को सिद्ध, यानी आपके क्लेम को सिद्ध नहीं मानूंगा। दो चीजें करनी है। नंबर वन, आर्य समाज का एक व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती गलती कर सकता है, क्या पूरा समाज गलती कर रहा है? कोई एक व्यक्ति आर्य समाजियों के अंदर नहीं है जिसको ये समझ आया हो कि वेद में तो निंदा और खंडन है ही नहीं है मूर्ति पूजा का। एक ये चीज सिद्ध करनी है। दोबारा, एक गुरु, एक पंडित, एक भाष्यकार देना है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती चूंकि मनुष्य थे और उनसे गलती हो सकती है, तो कोई ऐसा आर्य समाजी गुरु सामने आए जो कहे कि ये मनुष्य थे, इनसे गलती हुई। मैं सिद्ध करता हूं कि वेद में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप तर्क के जरिए ये कर सकते हैं, मगर वेद में कोई निंदा या खंडन या उसके विरुद्ध बात नहीं है। पॉइंट नंबर वन, एक ये करना है। दूसरा, अगर ना कर सकें तो आपने पेश करना है वेद से ऐसा प्रमाण जिससे ये सिद्ध हो सके कि मूर्ति पूजा होती है या हो सकती है। आपने ये सिद्ध करना है जी। ये दो चीजों में से कोई एक चीज आप ले लो अपनी पसंद की। थैंक यू। 2 मिनट का समय मिलेगा बस। टॉपिक के ऊपर 3 मिनट लो, हाँ टॉपिक पे। हाँ ठीक ठीक ठीक। अच्छा, 2 मिनट का समय म्यूट करने के लिए चाहिए था? अरे नहीं मैंने कहा भाई, शायद बोलने अपनी के चीज लिए। से रेफरेंस अच्छा मांगा है तो मैं चीजें खोल लूं जरा थोड़ा। अच्छा अच्छा, रेफरेंस मांगा है, ग्रुप से आ रहा है, मंगवा रहे हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरे को मिल रहा है तो। अच्छा अच्छा, ग्रुप ठीक है, से देख लें कोई। हाँ देख लें, कोशिश कर तब लें। तक से बात कर लो। चलें ठीक है। आर्या समाजी भाई, आप माइक अनम्यूट करें, वो तो रेफरेंस ढूंढ रहे हैं, उनको मिल जाएगा तो उनसे बात होगी। आर्या समाजी भाई, आप सुन रहे हैं? चलो भाई, चलो एक हदीस पे बात कर लेते हैं। आर्या समाजी भाई, एक सवाल था, बड़ी देर से मेरे सामने था। मेरे मन में तो एक हफ्ते से आए, तो उस रेफरेंस से भाग रहे आपके थे क्या? एक हफ्ते से? बस, हम्म। मैं 6 महीने से सवाल पूछ रहा हूं, आपके मन अरे में एक मतलब हफ्ते से है? 6 महीने वाला पुराना है। पिछले भी कहा था ओ यार, असल में पिछले। 6 महीने पुराना सवाल है। प्लीज, आप पहली दफा को मेरे पास प्यारा आर्या समाजी भाई आया जो इतना आपकी तरह मीठा ठंडा है, तो मैं चाह रहा हूं मैं उससे सवाल पूछ लूं। बताना पसंद करेंगे? पहले तू मेरे ए हदीस का जवाब दे दे, एक हदीस का बस। फ्राइडे को, ठीक है ऐसे कर लेते हैं, फ्राइडे को क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। आप देख लें, टॉपिक दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ। हाँ, ये देखें, स्क्रीन पे देखें।
देखें आपके सामने टॉपिक लगा हुआ है, अब इस टॉपिक को छोड़ के आपके साथ बात करूं तो अच्छी बात नहीं है ना। मेरा राइट है कि मैं जो टॉपिक रखूं उस पर बात करूं ना। क्वेश्चन आंसर सेशन में करता हूं, उसमें ओपन में आइएगा। पिछली बार भी मैंने किया है, कितने लोग आए हैं, आप भी आइएगा, आप ले आइएगा। हदीस नंबर 312 है बुखारी की, 303 है, कोई भी है, जो भी आप रखना चाहें तसल्ली से रखिएगा। लाइव बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ भाई, इतनी सी बात है। अब मेरे सवाल का जवाब दे दें हैं। नहीं भाई, अब तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे नहीं, सकता। मैंने तो कह दिया मैं फ्राइडे को दूंगा, कह तो रहा हूँ। फ्राइडे के बाद आना ना फिर नेक्स्ट स्ट्रीम में। अच्छा, नेक्स्ट में करें, ठीक हो गया। चलें चलें, ऐसे कर लेते हैं। हाँ ये भी ठीक है। एक अब ये, क्योंकि मैंने आज आपसे एक दो सवाल पूछ लिए, ये आपका राइट है, एक आपको बाद में पूछने दूंगा, ठीक है। चलो कोई ठीक बात नहीं, ठीक हो गया। अभी आप जाना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं? है। चलो भाई, मजा आ रहा है, सोना है आज। चलो ठीक है, सो जाएं, अपना ख्याल रखें, ठीक है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आर्या भाई, थैंक यू सो मच। आपने बड़े सम्मान से, बड़े प्यार से बात की। अपना ख्याल रखिएगा। ले दोस्तों, आर्या समाजी भाई हमारे साथ थे, बड़ी मजे की चर्चा चल रही थी। इस वक्त हमारे साथ एक बड़े प्यारे भाई करुणा मौजूद है। रोर भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहें। ये रेफरेंस ढूंढ रहे हैं तो इनसे बात हो जाएगी, आप कुछ कहना चाहते हैं जरूर कहें। भाई बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। एक तरफ तो वो बोल भी रहे कि मुझे पाखंड लगता है, फिर बोलते हैं कि दिखा भी दो। मतलब अजीब सा मुझे लगा ये, मतलब असल गजब में ही उसने क्या मतलब किया है, दिमाग। जी। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, उसने क्या किया है, क्या मैंने। पंजाबी की एक मिसाल है, चोपड़ियां ना ले दो दो। उसका मतलब ये होता है कि पट भी मेरा और चट भी मेरा, ठीक है ना, जी जी दोनों। यानी एक तरफ मैं ये भी अपनी साख रख लूं कि मैं आर्या समाजी हूं तो मूर्ति पूजा को पखंड बोल दूं, ठीक है। जी जी तो बिल्कुल। मगर देखो, पाखंड शब्द जो है ना, ये हल्का शब्द है, करुणा को जी दिक्कत नहीं होगी। मगर जिस क्षण वो बोलेगा ना वेद विरुद्ध, करुणा को लग जाएगी आग। उसको पता है करुणा बिल्कुल मुझे धो देगा। वो करुणा के बिल्कुल सामने बोलना नहीं चाह रहा था, पहले बोल गया है। बिल्कुल। मैंने दोनों को साथ इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे पता बेशक। था ये दोनों एक मुझे दूसरे लग के रहा सामने करेंगे। मुझे डर उसका लग रहा था, शायद उसको करुणा को देख के सरतन से जुदा वाला तो गेम नजर नहीं आ गया। आजकल वैसे भी दाढ़ी पकड़ पकड़ के कुछ नारे लगवा रहे हैं, वैसे आप जानते ही। जी 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 सर, काम बड़ा खराब हो गया हुआ है, जी बच के रहें। अपनी अपनी गर्दनें जो है ना, इनको बचाएं आज। सही बात है, बेशक। भौंतल गए हुए हैं ये। वो ठीक समझ है जी। गया वो। चलें, इसी चीज में हम वेद का एक रेफरेंस दिखाते हैं जिसमें हिपोक्रेसी की सीमा की बात की हुई है। ठीक है। जबरदस्त आमिर। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, वेद आपको बताएगी वो सीमा कौन सी होती है। ठीक है, ये देखें, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सॉरी, आने दें, पहले भी मैंने दिखाया था ये रेफरेंस। जो लोग वेद को फॉलो करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो अपने आप को ठीक करें, मेरा भाई ऐसे ना करें, ये बड़ी अन्याय की बात है। अपने आप को सिद्ध करें और वेद के अनुसार लेकर चलें, और अपने मन, आत्मा, वाणी और कर्तव्य, इन तीनों को एक तरह का रखें। इनमें भेदभाव ना आने दें। ये ना हो कि आपके मन में ये हो कि मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है, मगर आपकी वाणी उससे विरुद्ध बात कर रही हो। ये बात वेद के विरुद्ध भी है कि आप अपने स्वार्थ के लिए को बात बदल दें। ये यजुर्वेद का अध्याय 40वां है, मंत्र है तीसरा। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, स्वामी दयानंद के दिखा देते हैं आर्य समाजी भाई को। ये देखें, ये पढ़ ले मेरा भाई। जो देखने वाले लोग अंधकार रूप ज्ञान का आवरण करने हारे अज्ञान से सब ओर से नपे हुए, और जो कोई आत्मा के विरुद्ध आचरण करने हारे मनुष्य हैं, वो अपने, मेरे ख्याल से आपको यहाँ दिक्कत होगी तो यहाँ से पढ़ लेता हूँ, टूटा हुए जुमले होते हैं ना, उसमें लिटरल मीनिंग लिया होता रेफरेंस एक बार और बता दो इसका जरा, है। वो ही क्या हुआ, इसका रेफरेंस एक बार और बता दो प्लीज, ये जो तुमने अभी बोला है ये। यजुर्वेद 40 का 3। ठीक है, आप अपना निकालें, आपने टाइम अपने लिए लिया हुआ है। वो ही मनुष्य असुर, ये देखना है कौन है ये, वो ही मनुष्य असुर, दैत्य, ये भी सिनोनिम है असुर का, राक्षस तथा पिशाच आदि हैं। ये लोग
अभी बताने लगे हैं कौन से लोग कौन से मनुष्य हैं जो असुर हैं, दैत्य हैं, राक्षस हैं, पिशाच हैं। कौन है? अब आपने देखना है उनमें क्या गुण होते हैं। जो आत्मा में और जानते, वाणी से और बोलते और करते कुछ ही हैं। आत्मा में कुछ मानते हैं, वाणी से कुछ बोलते हैं और कर्म से कुछ और होते हैं। वह कभी अविद्या रूप दुख सागर से पार हो आनंद को नहीं प्राप्त हो सकते। और जो आत्मा, मन, वाणी और कर्म से निष्कपट एक सा आचरण करते हैं, यानी भेदभाव किए बगैर आत्मा, वाणी और कर्तव्य तीनों एक सा आचरण करते हैं, वही देव। आर्या, ओ आर्या समाजी भाई, ये तुम्हारे लिए निकाला है मैंने। कौन आर्या होता है वेद के अनुसार? जो अपनी वाणी, अपने कर्म और अपनी आत्मा में एक सा होता है, वही देव। आर्या सौभाग्यवान, सब जगत को पवित्र करते हुए इस लोक और परलोक में अतुल सुख भोगते हैं। ये देखो, ये स्वामी दयानंद है, ठीक है? ये देख लें, स्वामी बहुत दयानंद ही सरस्वती जबरदस्त, जी। बहुत ही तो मेरा जबरदस्त। भाई, हाँ, तुम्हारी मेहरबानी, वेद से विरुद्ध ना जाएं, अपने मन और वाणी और अपने कर्म एक ही प्रकार के रखें। जो बोले वही माने, जो माने वही करें। जब आप बोलते हैं कि मूर्ति पूजा पाखंड है और आप अपने मन से जानते हैं कि स्वामी दयानंद ठीक है, या तो बोले स्वामी दयानंद गलत है। मैं वेद का रेफरेंस दिखा दूंगा अभी 3-4, जिससे आपको सिद्ध हो जाएगा कि मूर्ति बन ही नहीं सकती, मूर्ति पूजा हो ही नहीं सकती, और जो इन चीजों के अलावा किसी की उपासना कर रहे हैं वो कहां खड़े हैं। मगर स्वामी दयानंद को गलत तो बोले, ठीक है? मतलब मैंने मान लिया कि मूर्ति पूजा पे और एक उन्होंने गृहस्थ या कुछ ऐसा आश्रम पे बात की है, दो चीज पे वो गलत है। आगे अब स्वामी दयानंद गलत है, मान लिया। आगे आपको जो रेफरेंस दिया था ना मेरा भाई, आपने वो निकालना है। हाँ वो निकल गया, दो हाँ रेफरेंस निकल निकले। गया। हाँ दिखाएं जरा, पढ़ते हैं क्या है, एक बताएं। एक तो ये एक एक उपनिषद से है और दूसरा वाला ये भी, एक सेकंड बता रहा हूँ। ना ना ना, वेद से ये चाहिए। वेद उपनिषद भी से तो वेद इसका का ही, मतलब आप नहीं, किसने कहा है? उपनिषद भी वेद का भाग है। मैं वेद संहिता की बात कर रहा हूं, उपनिषद की बात नहीं कर रहा। ये जो भाई विभक्त वेद किया हुआ है, एक मिनट मेरी बात और सुनो। उन्होंने ना 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 ना, है क्या हुआ? वेद में कंडेम्ड भी नहीं है और वहां पे सपोर्ट भी नहीं है, वहां पे बात ही ना, बहुत कम है इस बारे में। मैं आपसे मैंने कहा था दो चीजों में से एक चीज ले लें, या आर्य समाजी का गुरु कोई भाष्यकार स्वामी दयानंद का खंडन करे मूर्ति पूजा के विषय पर। अगर ये नहीं कर सकते, आप प्रमाण देंगे वेद से जिसमें मूर्ति पूजा सिद्ध होती हो। दिखाऊं कौन कर रहा है खंडन? इसका मतलब है वेद में नहीं है। नहीं, तुम बोले कि मूर्ति पूजा के ऊपर कोई आर्य समाज के, ये जो आर्य एक समाज मिनट, के, पहले वो ले लेना जो आपने, यार मेरी बात सुनो, डॉज क्यों कर रहे हो? पहले जो मंत्र पेश किया उसको पहले साइड पे कर लेते हैं ना, यानी उपनिषद। आपको पता है उपनिषद, आपने एक ब्लेंडर मारा है, उपनिषद वेद संहिता के अंदर आते हैं। क्या बोल रहे हो? वेद को किस तरह डिवाइड, वेद जो है उसका विभक्त किस तरह किया हुआ है? वेदों से ही जो है उपनिषद निकले हैं। अब मैं वो बता देता हूँ कौन से वेद से जब मैं कितने वेद उपनिषद कहता निकले। हूं नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। वेदों से उपनिषद निकले हैं, मुझे इसका इनकार नहीं है। उसी से पुराण भी निकले हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ निकला है वेद से। निरुक्त भी निकला है, व्याकरण निकला है, ज्योतिष निकला है। क्या सबको वेद मान लूंगा? नहीं, वेदांग और है। जो वेद के विभक्त हुआ है, यह डिवीजन हुई है वेद की, मैं उस बारे में आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि उपनिषद जो हैं वो वेद का अंग नहीं है, वेद का सार हो सकते हैं। मगर जब मैंने वेद संहिता की बात की है कि आपने ओरिजिनल मंत्रों का रस ये मुझे दिखाना है जहां से मूर्ति पूजा करने की बात आती हो, वो दिखा सकते हैं तो वेरी गुड। फिर अगर नहीं दिखा सकते तो हम नहीं दिखा सपोर्ट सकते। तो नहीं, सपोर्ट में ठीक नहीं है, है और अगेंस्ट में थैंक भी नहीं है। थैंक यू। अगेंस्ट के अंदर हम उस पर बाद में बात कर लेंगे। अब चलते हैं, किसी आर्य समाजी गुरु या भाष्यकार ने मूर्ति पूजा के विषय के ऊपर स्वामी दयानंद का खंडन किया हो, जी दिखाएं।
आर्य समाजी नहीं है वो, जगत गुरु है शंकराचार्य, उन्होंने किया। ओहो, नहीं 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 नहीं, वो नहीं 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 है मेरे को अभी तक। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, अच्छा है, आपने कोशिश की है, मगर मेरा जो प्रमाण है, देखें, वैसे तो इस्कॉन वाले हैं, वो खंडन करते हैं, पुराने क्या खंडन करते हैं, मैंने देखा हुआ है, इस्कॉन वाले खंडन कर रहे होते हैं आर्य समाज का, पुराणिक क्या कर रहे होते हैं। तो मुझे फोकस चाहिए, देखें, बात पता क्या हो रही थी, आपने गौर करना है, करुणा, बात ये हो रही थी, स्वामी दयानंद है मनुष्य, मनुष्य से हो सकती है गलती, वेरी गुड, बिल्कुल। ऑब्वियसली एग्री। जब उससे गलती हुई है इस विषय के ऊपर, तो इस विषय को सही करने के लिए कोई एक तुलसी हो, लाला राम प्रसाद हो, पंडित लेख राम हो, सुरेंद्र कुमार हो, ठीक है, अपना लालू प्रसाद हो, तुलसी राम हो, जिसने भास्कर प्रकाश लिखी है, ठीक है, कोई एक गुरु सामने आए जो गुरु ये कहे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा के विषय पर गलत कहा है, तब मैं हम दिखा मानेंगे कि स्वामी दयानंद की निजी ये गलती थी। किन किन के नाम लिए तुमने? यानी मिसाल के तौर पर तुलसी राम है, अच्छा, इसके बाद पंडित लेखराम है, सुरेंद्र कुमार है, अपना जो है लालू प्रसाद है, ये बड़े बड़े नाम है आर्य समाज के। अब भाई इनका तो नहीं पता मेरे को, अब इन्होंने क्या किया हाँ, तो क्या बस नहीं। बस तो ये बात है, आप कोशिश करें, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, देखिए, दो चीजों में फर्क समझना है। एक है स्वामी दयानंद सरस्वती, मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूं, वो इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, मगर जब आप हाँ, ये कहते हैं ना कि स्वामी दयानंद सरस्वती से गलती हुई है, तो आप तो कह रहे हैं, मगर ये गलती आर्य समाज का जो पूरा मत है वो उसको गलत कहता ही नहीं है, उनमें से किसी को भी समझ नहीं आई कि वेद के अंदर, जैसे आपको पता चल रहा है कि वेद के अंदर कहीं खंडन नहीं मौजूद, ये आप कह रहे हैं, तो मैं आर्य समाजी से बात कर रहा था, मैं आपका पक्ष जानता हूं, जो आर्य समाज से विरुद्ध हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, वो ऑब्वियसली आर्य समाज का खंडन करते हैं, मुझे पता है, मैंने किताबें पढ़ी हैं, आर्य समाज की मौत नामी किताब पढ़ी है, जो कि पौराणिक है खुद, ये आर्य समाज के विरुद्ध लोग हैं, उन्होंने नंगा करके रख दिया है, स्वामी दयानंद पे खोल खोल के पोल बताए हैं, सब कुछ हुआ है। मगर जब आप ये कहते हैं कि स्वामी दयानंद से गलती हुई, तो फिर मैं आपको कहता हूं कि ठीक है, अगर उसकी निजी गलती थी, तो इसको गलती को स्वीकार करके पूरा मत खड़ा कर दिया है जो मूर्ति पूजा का खंडन करता है, वो गलती पर नहीं होता, इसका मतलब नहीं है वो मैंने कहा, मानते हैं कि स्वामी दयानंद ठीक है। हाँ ये बात हो सकती है, वो मानते हैं, क्योंकि जैसे घर से कभी कोई व्यक्ति गलती करता है तो ये पता होने के बाद भी कि घर वाला गलत है, घर वाले फिर भी साथ देते हैं, तो ये ऐसी बात चलो, हो सकती है। ठीक है, ठीक है, एक घर में 5 लोग रहते हैं, 2 लोग साथ देंगे, 3 लोग देंगे, कोई एक तो होगा ना जो साथ ना दे, चलो मान लिया सारे दे रहे हैं, अपने 5 घर घर के वाले अंदर, 5, लोग ऐसा कर देते हैं, मुझे यार नहीं पता इतना उनके बारे में, स्वामी तो स्वामी जी बस के ठीक है, बारे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जानकारी में। उसमें आ जाएगी, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। बाकी मुझे वेद का रेफरेंस अगर मिलता तो मुझे अच्छा लगता। उपनिषद वगैरह के बारे में स्वामी दयानंद ने पता है क्या कहा हुआ है, स्वामी दयानंद उपनिषद के बारे में क्या कहता है, ये भी सुन लो, अभी पढ़ा देता हूँ, उसका आत्मचरित्र है, मैं उस दिन पढ़ रहा था, तो उसने, हालांकि उपनिषद जो है बड़ी बड़ी शानदार किताबें हैं, कई चीजों में आपको बड़ी डीप फिलोसफी है उसकी, समझने बिल्कुल के लिए भी दिमाग चाहिए। हाँ, शोपेनहाइमर। हाँ, एग्जैक्टली, तो मगर अब ये देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ, इस बंदे ने पकड़ के बेड़ा ही बिठा दिया, ये किधर गया, ये उपनिषदों के बारे में क्या कहता है, ठीक है, ये देखना जरा, भाई आमिर हो हालांकि, गया ना, सी हो हाँ सकती है, राम जी, मंदिर पे हाँ, हो बात। सकती है, मगर मैं आपके ज्ञान में इजाफा कर रहा हूँ, ठीक है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आत्मचरित्र है, जीवन चरित्र, पंडित लेखराम के द्वारा, पन्ने 9 के ऊपर कहते हैं, उपनिषद ग्रंथ जो के ऋषियों के, बोले पढ़े जरा, वानप्रस्था काल, वानप्रस्था काल के उपदेश हैं, वानप्रस्था काल पता है किसे कहते हैं, तो एक आश्रम होता है इसमें 4 में से। नहीं नहीं, वानप्रस्था काल, आश्रम स्थान नहीं, काल, काल समय को कहते हैं, हाँ ऋषियों के मेरा वानप्रस्था काल। कि जैसे हमारे जीवन को 4 उसमें बांटा गया है ना, तो एक वो मतलब कि 25-25 के 4 में, तो उस एक काल से जब वो उस आश्रम में होते हैं, उस एक काल के उनकी रचना है, वो ये बारे में बात कर रहे हैं, वो जैसे गृहस्थ है एग्जैक्टली, अब वो पता क्या कह रहे हैं, वानप्रस्था काल, आपको अगर नहीं, वानप्रस्था काल कहते हैं, रिटायर नहीं हो जाता आदमी, बुजुर्ग हम्म, हम्म। रिटायर हो जाता है जब, तो ऋषियों की
युवा में यानी वो आयु जिसमें वो रिटायर होकर बुजुर्ग होकर बैठ नहीं जाते, अब कोई काम नहीं कर सकते। तो उपनिषद ग्रंथ जो है ना, वो ऋषियों के वानप्रस्थ काल के उपदेश हैं। उपनिषदों को इतना हल्का लिखा, हालांकि यज्ञवल्क्य जो ऋषि हैं, जिन्होंने आपकी जो बृहद अरण्यक का उपनिषद है, यज्ञवल्क्य ऋषि, वो जवानी में थे, 2 बीवियां थी उनकी, जंगल में जाते थे, उन्होंने उपनिषद सारी तैयार की है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती उपनिषद के बारे में ये कहते थे। तो इसलिए आपको समझना चाहिए, नंबर 1। दूसरी एक और बात बताऊं, स्वामी दयानंद सरस्वती तो ब्राह्मणास जो हैं उनको भी वेद का हिस्सा नहीं मानते थे, चाहे को उपनिषद हो। उपनिषद, हाँ, कई चीजों पे आपने उनका कहा ना वो उपनिषद भी वेद का हिस्सा है, वो ब्राह्मणास को भी नहीं मानते थे। कहते थे ब्राह्मणास के सिर्फ उस केवल उतने हिस्से को मैं वेद मानता हूं जो वेद से विरुद्ध ना हो, तो वो वेद की कमेंट्री में लूंगा। ये याद रखें, 4 भागों हाँ, के अंदर। जी अभी भी बोले। तुम मुझसे अगर पूछो कि अगर तुम किसी को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए बोलोगे तो मैं स्टिल बोलूंगा कि हाँ, मैं पढ़ने के लिए दूंगा। कुछ नहीं पता होने से अच्छा कुछ पता होना बेहतर है। जो गलतियां हैं वो सुधारी जा सकती हैं बाद में। देखो सत्यार्थ प्रकाश, आप ठीक है, आप कह रहे हो मैं रिकमेंड कर दूंगा। सत्यार्थ प्रकाश आप कह रहे हो क्योंकि आपके पास ज्ञान है। आप देखो, आप जो जिस स्थिति के अंदर आप हो ना, आप सनातन धर्म के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, और आप पॉजिटिव माइंड हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, चीजों को समझते हो, सच्चे को स्वीकार करते हो। जो झूठ होता है आपको अल्लाह ताला ने या ऊपर वाले ने बुद्धि और तर्क दी है, आप उसका उपयोग करते हो, आप खरे खोटे को अलग कर सकते हो। हर एक इंसान ऐसा नहीं होता। अब देखो ये जो बंदा आया था, आपने आपके साथ लिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फेक तो नहीं था ना। वो कहता नहीं मैं नहीं 2-3 महीने पहले, 3 महीने पहले आर्य समाजी बना था। उस बंदे को इतना नहीं पता कि श्री कृष्ण और श्री राम जी का काल सतयुग के बाद त्रेता द्वापर युग है। तो वेद के अंदर कहां से उनका जिक्र आएगा कि उनका अवतार आया है? कॉमन सेंस की बात है यार, ये तो थोड़े से बंदे को भी बात पता होगी। अब हाँ, बात तो है, सही बात है। हाँ, बात सही है ना मेरी, जो मैं बात सच कर रहा हूं उसको स्वीकार करो ना। तो उस बंदे को ये नहीं पता। अब ऐसे बंदे को, उस बंदे के साथ क्या हुआ, आर्य समाजी गए होंगे, जाके पुस्तक शुस्तक या 2-3 नारे मारे होंगे, वो बंदा भाग गया। अब उस बंदे को नहीं समझ ही वो नहीं पड़ रही, वो इधर बोल के गया कि राम मंदिर में वेद विरुद्ध कार्य हुआ है। नहीं, वो जैसे आया है, तुम्हें चैलेंज किया है, हो सकता है हार गया हो, लेकिन हर बार मंथन से ज्ञान बढ़ता ही है। वो अब अच्छी जाएगा, बात, वो पढ़ेगा, किसने ऐसे कैसे कह दिया, तो उसका ज्ञान ही बढ़ेगा। अच्छी बात है, ज्ञान बढ़ेगा। मैं सिर्फ ये चीज कहता हूं कि फिर इसका मतलब ये है कि आपके पास को अच्छा गुरु होना चाहिए। बस मैं हाँ, ये कहूंगा, बिल्कुल, अच्छा गुरु सही बात। हो जो जो सत्य, हाँ, जो सत्य आपको बता दे, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें ठोकर लग सकती है, तो आपको ठीक करने वाला हो। बिल्कुल, कि ठीक है, अगर खैर। अर्जुन जैसा शिष्य बनना है, तो द्रोण हाँ जैसा गुरु भी होना चाहिए। हाँ, ये चीज तो आपको पता है। अगर आपने, वो क्या था यार, वो जिसने अंगूठा काट दिया था दक्षिणा के हाँ, तौर पर, एकलव्य, मगध राज। एकलव्य। हाँ, एकलव्य, चल हाँ। चलो, कोई बात नहीं। ठीक है ना। वैसे मैं आगे कर सकता हूँ आर्गुमेंट को, वैसे कि एकलव्य का क्यों कटवा लिया था अंगूठा और जो भी कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूँ कि शिष्य शिष्य जो होता है वो फिर इस प्रकार इतना होता है कि अंगूठा काट हाँ, दिया, हालांकि वो बड़ा जबरदस्त तीर कमान था, तीर चलाता था वो। कितना। हम्म, हाँ, तो एक बार उसको उसने कहा कि ये काम खराब हो रहा है और जेलस हो रहे हैं लोग तुमसे, उसने गुरु के कहने पे अंगूठा काट दिया कि आज के बाद तीर भी ना नहीं छोड़ूंगा। ना 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 ना। मैंने ये सुना है, बाकी आप बता दो। ये हाँ, मतलब इसमें मैं सुधार कर दूं कि वो जो वो निषाद राज है, जो जरासंध का कमांडर है, निषाद राज के का जो वो है, उसका वो बेटा है। वो भील नहीं है, वो शूद्र नहीं है। ध्यान से पढ़ो तो मैं उसको पूरा क्लियर कर दूं। वो शूद्र मगर नहीं था। ये आप कह रहे हो, मगर मैंने सरसरी तौर पर पढ़ा था, हो सकता है आप ठीक कह रहे हो सकता है। मैंने वो शूदर नहीं कहा उसे, वैसे मैंने शूदर नहीं कहा हाँ, उसे, आपने मेरी पूरी बात में सुना होगा, मैंने शूदर नहीं कहा। मैं ये बता रहा हूँ कुछ लोग उससे जेलस हुए थे, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर था। तो गुरु ने एक बार उसको कहा, उसने कहा गुरु जी आपकी आज्ञा हो, आपका उपदेश हो तो मैं नकार दूं। उसने अंगूठा काट के वो फेंका। ठीक है। हाँ, वैसा तो हो सकता है, तो सुना हो। हाँ, मैंने शूदर नहीं कहा, मैंने ये बताया कि राजनीति जब चल रही होती है ना, जब जिस तरह के योद्धा इकट्ठे होते हैं, तो वो फिर जेलसी होती है कि मुझसे आगे ना निकल जाइए वो, और ये कॉमन बात है। चले बहरहाल, बहुत हो गया करुणा भाई, ठीक है, बहुत बात हुई, बड़ा मजा एक आया। बात, आज तुमने पाकिस्तान की वो छोड़ के समझदारी से बात की एक्चुअली में। बोले पाकिस्तान की छोड़ के क्या मतलब? पाकिस्तानियों की हरकत जो होती है वो छोड़ के सच में दिमाग लगा के तरीके से लास्ट में कम से कम बात की है। अच्छा, ठीक है, अच्छा बॉस जी, बहुत शुक्रिया, मतलब मैं आपने कमेंट कर ग्रीन रहा सिग्नल मुझे हूँ। दे जी। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, आपका राइट है, आप कमेंट करें।
मैं तो यार हमेशा करूँ ना भाई, अच्छे से बात हो तो अच्छे से बात करता हूँ। पाकिस्तान इंडिया में मैं पढ़ता ही नहीं हूँ मेरा भाई, क्या हो गया? ये आप लोग ही आके घुसेड़ते हो पाकिस्तान में आटा नहीं है, फलाना नहीं है, फलाना नहीं है। भाई विषय के विज्ञान या ज्ञान की बात होगी, वो तो भूखा आदमी भी, ऋषि जितने थे सारे ब्रह्मचारी थे, पेट भर खाना नहीं खाते थे, मगर ज्ञान की बातें करते थे। मैं ब्रह्मचारी हूं ना, तो मेरे पास नहीं आटा भी ना हो, कुछ भी ना हो, मैं फिर भी ज्ञान विज्ञान की बात करूंगा, मेरा राइट है। तो देखो ये आपने याद रखना है कि ज्ञान विज्ञान का जहां विषय आता है ना, वहां आपने ये नहीं कहना कि फलां तेरे पास आटा नहीं, तेरे पास फलाना नहीं। ये बात, इसका मतलब है ये बंदा वो बात कर रहा है जो सिंसियर नहीं है। वरना तो ऋषियों के पास खाने, वो जंगलों में निकल जाते थे, वनवास पर निकलते थे, ठीक है ना, जमीन हाँ पर वही बैठते थे, जूता नहीं पहनते थे, चटाई पर वही बैठते बात थे, है पता पक्का वो खाना नहीं खाते थे। कि इंसान अकेला ऐसा जीव है जो कमाता भी है फिर भी भूख से मर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जितने पशु और पक्षी हैं वो तो पेट भर खाते हैं, हम लोग ऐसे ही हैं, बस लड़ते रहते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, चले, चलो ठीक है, बहुत बाय। धन्यवाद आपका, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए दोस्तों, बड़ी प्यारी गपशप रही हमारे ये भाई के साथ। जीर और भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे? ये बहुत ही जबरदस्त ये रही माशाल्लाह, और आपने बिल्कुल टू दी टॉपिक बात की है। और बस यही है कि वो आधे समाजी भाई मेरे ख्याल से डर गए हैं, शायद रात में नींद ना आए सर तन से जुदा हम्म। वाली बात का। ऐसे डरना नहीं है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन आपके साथ में फिलहाल। तो ये बस यही कहना चाहूंगा उससे मैं। कॉन्स्टिट्यूशन उनका, जी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? ये बड़ी पहुंची हुई सरकारें हैं, मैं आपको बताऊं, आर्य समाजियों की जो रूट्स हैं बड़ी इन्होंने गाड़ के रखी हुई आरएसएस वगैरह के अंदर। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत टॉप क्लास है। और इसका मैं आपको तीली एक लगाने चीज वाले ये देता। हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तीली बिल्कुल लगाने सही वाले कहा। आर्य समाजी हैं। जब भी बेशक इवन ब्रिटिश ब्रिटिश जब इंपीरियलिस्ट यहाँ पर थे, तो उस वक्त भी हिंदुस्तान के अमन और अमान को खराब करने वाले जो बड़ी तादाद में थे ना, आग लगाने वाले, ये आर्य समाजी थे। उस वक्त भी बिल्कुल इन्होंने उंगलियां की नॉर्मल हिंदुओं को, और क्रोधित करके मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। आज भी यही कर रहे हैं। वरना बिल्कुल नॉर्मल बेशक। हिंदू को आप देखोगे, आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, आर्य समाजी को ले लो और बेशक 5 पढ़े लिखे सनातनियों को आप ले लो, आपको आर्य समाजी ज्यादा नफरत वाला नजर आएगा। ये बात हकीकत है। इतनी नफरत नॉर्मल होगी, इतनी नफरत होगी, हाँ, इतनी नफरत होगी कि आप इनको बिठा के 5 मिनट के लिए अपने साथ बात करो, ये 5 मिनट के बाद आपको आर्य समाजी आपको छोड़ के पुरानिकों को जुड़ जाएगा। हाँ, ये वही बात हकीकत, और आपने दिखाया भी है प्रूफ। हम्म। बेशक उनको पड़ जाएंगे। बेशक ऐसा ही है। तो मैंने जो सीरीज की है आर्य समाज की अंतिम नमाज, उसकी 13वीं एपिसोड हुई है, अगली 14वीं मैं इनके लिए कर देता हूँ, ठीक है ना? बात तो अगले बुध बेशक को हम आर्य समाज की अंतिम नमाज एपिसोड 14 कर देंगे। आ जाइएगा, बेशक। कुछ सवाल है मेरे, तो आर्य समाजी निकलें बाहर। तो भाई इतनी सी बात है, ठीक नीचे है। में बोल रहे कि नीचे बोल रहे थे कि ठंडा का मौसम जा रहा है, केजीएफ 3 नहीं आ रही। या, मैं यात्रा में हूँ। असल में KGF 3 जो है ना, मैं आपको सही बताऊं, KGF सीरीज जो है ना, ये मेरे दिल के बड़ी करीब है, इसको मैं फुल मजे से करना चाहता हूँ। तो मैं हूं अभी यात्रा पे, ठीक है। और आगे भी हो सकता है कि 1.5 से 2 महीना जो है ना, मैं आउट ऑफ टाउन रहूंगा, यानी मैं अपने घर नहीं हूँ बेसिकली। जी आपको जी जी। बताया भी है, जान का घनो खतरा है, तो फिर कभी कमला नगर, कभी उड़ीसा, कभी बेशक अयोध्या, कभी मथुरा, तो मुझे चक्कर लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो देखें, जैसे ही फिर वापसी होती है, हालात ठीक होते हैं, जी तो ये जो आपको पता है, हिंदुत्व के आतंकी जो है ना, मेरे पीछे लगे हुए हैं। वो तो बस हाँ। क्या बताए। हम्म। तलवार वलवार लेते पहनी करके रखे हुए हैं। जी जी जी, पूरी तैयारी, इन्होंने त्रिशूल रखा हुआ है, हाँ। बिल्कुल तो तो ये चक्कर है, खैर, ये बात है। मेरे बेशक। ख्याल से 5.5 घंटे इस वक्त स्ट्रीम हो चुकी हुई है, और अभी भी बड़ी तादाद के अंदर लोग देख रहे हैं, मगर माजरत चाहते हैं दोस्तों, यहीं पर हम बस करेंगे। जिन लोगों ने पीछे स्ट्रीम नहीं देखी, वो स्ट्रीम लाजमी देखें शुरू से। एक एक कॉलर के साथ जो बात हुई है बड़ी मजे की हुई है, जो लेट जुड़े हैं, मिस नहीं करनी स्ट्रीम आपने, नंबर 1। नंबर दूसरा काम आपका ये है कि आपने दबा के इसको शेयर करना है, दबा के बिल्कुल इसको पहुंचाना है, क्योंकि हम जान सकें, और ये सीरीज शुरू होगी, ठीक है। बेशक यानी ये समझें कि अगले बुध को अगर मैं आर्य समाज की अंतिम नमाज ना भी करूं, तो हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है कि मैंने अभी सिर्फ 2 सवाल पूछे हैं। नंबर 1, राम राज्य का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? नंबर 2,
राम राज्य में कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशंस इलेक्शन के लिए क्या होंगी? आपने देखा है कि राम राज्य का नारा लगता है मगर भागकर कहते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर चलेंगे, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर चलेंगे। इसका मतलब ये है इनके पास किसी किस्म की कोई बेस ही नहीं है जिस बेस के ऊपर ये राम राज्य का नाम लेते हैं। बड़ी तादाद में सनातनी भाई आए, उन्होंने खुलकर ये बात की कि इसमें पॉलिटिकल एक स्ट्रेटजी है जिसको सामने रखकर वोट बैंक इकट्ठा किया जाता है। अगर राम राज्य वाकई मानों के अंदर करना होता तो चेंजेस कुछ ऐसी होती कि जो राम राज्य को दर्शाएं, ना कि सेकुलर राज्य को। अगर ये बोलते हैं तो अगर राम राज्य का नाम लेना है तो इनकी गवर्नमेंट मंदिर बना रही है, गौ रक्षा का कर रही है और लव जिहाद के खिलाफ काम कर रही है, तो साफ पता चलता है वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो मुद्दे इमोशनल ब्रेन वॉश्ड वोट बैंक इनका जनरेट कर सकें। दैट्स इट। वरना कानून कुछ ऐसे बनता कि व्यभिचार करने वालों को दंड दिया जाता, चोरी करने वाले का हाथ काटा जाता, ये दंड दिए जाते, ठीक है ना। मगर वो दंड नहीं दिए जा रहे, उस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। क्राइम रेट बढ़ रहा है, भूख बढ़ रही है, दंगे बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रही है। ये कौन सा राम राज्य है? आप खुद बोलते हो कि राम राज्य वो है जिसमें सबको सामान्य अधिकार हो, अमन शांति हो, अक्रोध हो, अहिंसा हो, न्याय हो, कल्याणकारी हो, उन्नति हो, शांति हो, उन्नत पता नहीं क्या क्या कुछ हो, जो जो हो, ठीक है। मगर उसमें से एक भी छिन्न और गुण हमें नहीं दिखता। बिल्कुल। बड़ी मेहरबानी। रोर भाई बेशक। आप अपना आखिरी, अली भाई का बहुत शुक्रिया सबसे पहले। अली रोर भाई बात रख लें आखिर में, तो फिर उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं। जी रोर भाई आप रख लें आमिर आज के भाई, लिए। आपके टॉपिक ऐसे आ रहे हैं कि मतलब कसम से बोल रहा हूँ, अगर मेरे हाथ में होता सारे ऑस्कर वहां से निकाल के आपके घर में दे देता मैं। एक से एक गजब टॉपिक सही है। लेके आते हैं और फिर अंदर में इतना इल्म रहता है ना। वो एक एंटरटेनमेंट एक अलग चीज है, लेकिन आप इल्म ऐसा लगता है कि बोलते हैं ना चलें यहाँ पे जज़ाकल्लाह, इल्म का जज़ाकल्लाह, सागर अल्लाह अल्लाह ताला ने आपको दिया चलें, है। कोई नहीं, खैर है, अल्लाह ताला कबूल करे भाई। कोई नहीं, हम क्या हैं यार, हमारी कोई हैसियत नहीं है। बस ऐसे ही कह रहा हूँ कि इल्म के सागर से हम तो बस एक कतरे चुनते हैं, बस वो उसकी कोशिश करते हैं, हमारा कोई कमाल नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी मैं तो बस ये मुद्दे दुआ पे रखते करता हैं हूँ कोई बात कि जल्दी से। जी मैं जी तो ये जी। कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी आप जैसा बना दे। नहीं मुझसे बेहतर माशाल्लाह। बनाए यार, मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझसे बेहतर अल्लाह ताला बनाए। अल्लाह ताला बेहतर हाँ, बनाए आपको मेरा भाई, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे जैसा तो तब बने ना जब मैं कोई काम की चीज हूँ। हकीकत है, बलिल इंसानु बिल्कुल अला हाँ। नफ्सिही बसीरा, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा। तो हर इंसान को पता है उसकी औकात, उसकी हैसियत क्या है। और ये मैं कोई हम्बल होकर नहीं कह रहा, यही सच है। हम्बल बेशक हुम्बल कोई नहीं हूं मैं सीधी बात है, जो सच है वही बोलता हूँ। तो मुझे पता है बेशक। मैं क्या हूँ। तो इसीलिए बेहतर बिल्कुल ये है कि अल्लाह ताला आप सबको बेहतर बनाए। हाँ। जितने लोगों की मोहब्बत है अल्लाह ताला उस मोहब्बत को कबूल करे। जितने लोगों ने शेयर किया, जितने लोगों ने ज्वाइन किया, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। अली भाई ने बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज दिया आउट ऑफ नोवेयर, माशाल्लाह हमारे पास वो आए और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। इसी तरीके हाँ, से साइरस भाई आए थे जो कि एक्स हिंदू थे और उन्होंने सत्य को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करे। इसी सुभान तरीके से स्पेशली जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, हिंदू इज ट्रुथ, हिंदू इज ट्रुथ भाई ने बड़ी प्यारी बातें की, मुझे बड़ी पसंद आई उनकी बातें। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जो आखिर में दो भाइयां हैं, बड़ा इनके साथ शुगल लगा, बड़ा मजा आया। और मजा आ गया, सच्ची में हाँ मजा आ गया। हाँ बड़ा मजा आया गपशप करके, चार चांद लग गए। लें जी, रोर भाई आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। आप जब भी आते हैं कुछ ना कुछ यूनिक पेश करते हैं, माशाल्लाह रेफरेंसेस भी और बड़ी रिसर्च करते हैं। मैं दोस्तों से कहता हूँ कि रोर भाई को भी सपोर्ट करें, शामिल हुआ करें। और बस इसी चीज के साथ दोस्तों, गलती कोताही माफ कीजिएगा जिन लोगों को नहीं ले सका। मुसलमानों से भी माजरत यारा, कई दफा आपको कहना पड़ता है जगह बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह इसी चीज के साथ याद लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फीमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।